हेलो फ्रेंड्स, श्री कनाद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जब मैंने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया तो जब वो फिजिक्स की तैयारी शुरू करते हैं फॉर योर जेई एंड नीट एग्ज़ाम्स, तो उनको सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बहुत ही आसान तरीके से इन द ईजीएस्ट पॉसिबल वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें जिसने फिजिक्स नहीं भी पढ़ा है, अभी जो हम जिस मेथड का डिस्कस करेंगे उसमें आप वो जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो भी आसानी से रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी रिकमेंड किया है कि फ़िज़िक्स के लिए एच.सी. वर्मा सर की बुक जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स, उसको आप लोग पढ़िए। दैट इज़ द बेस्ट बुक फॉर जेई मेन, जेई एडवांस और नीट एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। तो ये सर के बुक का ही एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, दैट इज ऑन पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 18। ये सर के बुक में भी सॉल्व है, यू कैन रेफर फ्रॉम देयर आल्सो। बट हम आज ये डिस्कस करेंगे कि एकदम ईजीएस्ट पॉसिबल वे में कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrops with respect to A, the road, B, the moving man. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ भी सॉल्व है, यहाँ भी रेफर कर सकते हैं, बट हम लोग एकदम ईजीएस्ट पॉसिबल वे में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम मूविंग ट्रेन में होते हैं, व्हेन वी आर मूविंग इन अ ट्रेन, तो जब दो ट्रेन्स हमारे पैरेलल कोई ट्रेन चल रही होती है, इफ़ द ट्रेन इज़ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन इट अपीयर्स कि वो ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही है। उसकी एक्चुअल स्पीड बहुत ज़्यादा है, हमारी ट्रेन की भी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट हमारे रिलेटिव वो ट्रेन की स्पीड हमें लगता है कि वो बहुत स्लो चल रही है। इसके अपोजिट क्या होता है, व्हेन बोथ ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इट अपीयर्स कि ट्रेन जो है बहुत फास्ट हमारे पास से गुजर रही है। तो आज इसको हम पहले मैथमेटिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और सिमिलर कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम 2 डायमेंशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम है उसको भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जनरली जो 2 डायमेंशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी के 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हमें इनकाउंटर होते हैं। पहला तो रेन और मैन वाली प्रॉब्लम होती है कि जब मैन स्टार्ट्स रनिंग और रेन सर्टेन एंगल पे उसको स्ट्राइक कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट और विंड का प्रॉब्लम होता है कि विंड मूव कर रहा है, कोई एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, विंड किसी डायरेक्शन से आ रहा है, तो उसमें कोई मैन बैठा हुआ है उसको कैसे अपीयर होगा। और थर्ड वाला जो है क्वेश्चन है वो रिवर और स्विमर का है कि स्विमर को अगर स्ट्रेट वे क्रॉस करना है या किस सर्टेन एंगल पर क्रॉस करना है तो उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना है। तो बहुत ही आसानी से ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहले हम समझते हैं कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जब दो ट्रेन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और सेम डायरेक्शन में जाती है, तो क्यों उनकी वेलोसिटी हमें अपीयर होती है। देखिए इसका कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। सपोज 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन ए से मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, okay, and train B is moving in the same direction. Train B say 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए इसकी और सेकंड कंडीशन लेते हैं कि ट्रेन A is moving in this direction 60 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन B is moving opposite to this at 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब देखिए जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करना है, इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी की रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को स्टेशनरी कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी काम है, क्योंकि कोई स्टेशनरी रहेगा पहले तभी उसके रिलेटिव में हम किसी वेलोसिटी को निकाल पाएंगे। तो बी को स्टेशनरी करने के लिए क्या लगाना होगा, हमें एक वेक्टर जो है 40 किलोमीटर पर आवर का इस डायरेक्शन में लगा देंगे, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या है, ए की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए क्या होगा, सेम हमें 40 किलोमीटर का एक ही स्पीड में भी लगाना होगा। तो ए इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड जो हमने बी में काम किया वही हमें ए में भी करना पड़ेगा। तो इसमें 40 किलोमीटर का हमने एक वेक्टर लगा दिया, 40 किलोमीटर पर आवर।
तो अब जो है वेक्टर्स है एडिशन, वेक्टर एक वेक्टर राइट में है एक लेफ्ट में है, तो इसका क्या हो जाएगा सम। तो वेलोसिटी ऑफ ए इसी को लिखेंगे वे विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये 60 किलोमीटर पर आवर इज ऑन द राइट, 60 किलोमीटर माइनस 40 किलोमीटर इजकल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये बी को ये लगेगा ये ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से इस तरफ जा रही है। सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बी पे क्या करेंगे, जैसे हमने बताया कि एक 40 किलोमीटर का वेक्टर इस बार इस तरफ लगाएंगे, और ए का क्या करेंगे, ए तो ऑलरेडी 60 किलोमीटर पर की स्पीड से जा रहा है, चल रहा था इधर 60 किलोमीटर पर आवर, और इसमें एक जो है 40 किलोमीटर का एक वेक्टर और लगा देंगे। तो अब बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40 हो जाएगा, यहाँ पे बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इससे हमने देख लिया कि अगर कैसे वेक्टर सेम डायरेक्शन में, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो क्यों ट्रेन का स्पीड कम होता है और अपोजिट डायरेक्शन में क्यों स्पीड बढ़ जाता है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट को हम 2 डायमेंशनल मोशन में यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी 2 डायमेंशनल के लिए जो मैंने सर का क्वेश्चन पढ़ा था वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, मैन स्टार्ट रनिंग ऑन द रोड हैज़ टू स्टैंडिंग ऑन द रोड हैज़ टू होल्ड इज अपना 30 डिग्री ऑफ द वर्टिकल, ठीक है। तो मैन जब स्टैंड कर रहा है तो दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, क्योंकि आदमी खड़ा है और वो अम्ब्रेला ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अम्ब्रेला उसने ऐसे वर्टिकल पे 30 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है अम्ब्रेला। तो ऑफकोर्स है कि ऑब्वियस है कि रेन ऐसे 30 डिग्री पे यहाँ पे गिर रही होगी, तभी उसने अम्ब्रेला 30 डिग्री पे होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये 30 डिग्री विद द वर्टिकल, इस पे उसने अम्ब्रेला रखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, ठीक है, यही निकालना है। अब क्या बोल रहे हैं, एट द 30 डिग्री, ठीक है, द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैन की स्पीड क्या है, मैन की स्पीड सपोज ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू ए द रोड, तो रेन के स्पीड में तो यही है, रेन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोड, तो इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो पहले मैन को स्टेशनरी करेंगे और फिर जो है उसकी स्पीड हम निकाल देंगे, ठीक है, जैसे हमने ट्रेन के केस में किया था फॉर 1 डायमेंशनल मोशन। तो सिमिलर काम हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पहले जैसे हमने बताया था कि एक 10 किलोमीटर पर आवर का इधर वेक्टर लगा देंगे। तो फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन रोड के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। एंड दिस इज मेकिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल, जैसे हमने देखा, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको करने के लिए हम जो काम हमने मैन में किया था वही काम यहाँ पे करेंगे, एक वेक्टर लगा देंगे 10 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक जो दिया हुआ है कि ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, तो जब ये दौड़ रहे हैं तो रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, मतलब आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिया गया है, दैट इज हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, मतलब दैट डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ योर व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसकी डायरेक्शन दी हुई है। तो अब पार्ट ए में ये निकालेंगे हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, एंड सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही निकालना। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विथ सिंपल ज्योमेट्री। अभी ज्योमेट्री और सिंपल वेक्टर का जो पैरेललोग्राम लॉ है उससे हम इसको आसानी से सॉल्व करें, अब इसमें कुछ करने की जरूरत, क्वेश्चन इज सॉल्व डाउन। अब ये एक्शन है तो पैरेललोग्राम लॉ से एक हम वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर देंगे, दिस वेक्टर इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, और सिंस दिस एंगल इज 30 डिग्री तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री बाय सिंपल ज्योमेट्री, मीन्स दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो फॉर पार्ट ए व्हाट वी विल डू, पार्ट ए वी विल टेक साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 10 किलोमीटर पर आवर बाय वेलोसिटी ऑफ
रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, तो साइन 30 डिग्रीज 1/2 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर बाई वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to road. Therefore, velocity of rain with respect to road is 20 km per hour. पार्ट ए आंसर आ गया. पार्ट बी के लिए what we will take tan 30 degree, simple, that is equal to 10 km per hour divided by velocity of rain with respect to man. तो tan 30 degree 1/√3 equals to 10 km per hour by velocity of rain with respect to man. Therefore, velocity of rain with respect to man will be 10√3 km per hour. ठीक है, तो ये बोथ द क्वेश्चंस आर डन. सो हमने देखा कि कैसे हम सिंपल, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग सही रहे तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जो देखते हैं उसी चीज़ों का यूज़ करके हम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. और इसके लिए, इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में सॉल्यूशन जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए. थैंक यू.